सभी को आत्मवंदन। अब हम सेशन स्टार्ट करते हैं। जी। तो आज का टॉपिक है अ मॉरल डिलेमा। और उसके नीचे लिखा है, कैन यू लीड योर लाइफ इन एब्सोल्यूट ब्लैक और वाइट? प्रोबेबली नॉट, बट यू कैन हैव योर प्रिंसिपल्स। मैम, आप ट्रांसलेट करते चलेंगे कि मैं ही करूं? हाँ सर, आप करते चलिए फिर बीच में जैसा। ओके। तो ये कह रहे हैं कि जो क्या हम अपने जीवन को अ, बिल्कुल ब्लैक या वाइट में जी सकते हैं? क्या हम अपना जीवन ब्लैक और वाइट के उसमें जो है जी सकते हैं? प्रोबेबली नॉट, शायद नहीं। बट यू कैन हैव योर प्रिंसिपल्स, बट आपके स्वयं के कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो हो सकते हैं। फिर ये लिखते हैं, सम क्वेश्चंस हैव नो आंसर्स, मेनी क्वेश्चंस इन फैक्ट हैव नो एब्सोल्यूट आंसर्स। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका कोई भी जो है आंसर नहीं होता, कोई भी उत्तर नहीं होता। और बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका कोई परिपक्व आंसर नहीं होता, एब्सोल्यूट आंसर नहीं होता कि बिल्कुल यही है, इसके लेफ्ट राइट कुछ नहीं। तो वो मतलब ग्रे जोन की बात कर रहे हैं एक्चुअली। द अदर डे अ यंग फिजिशियन केम टू द आश्रम। लेट्स कॉल हर अनु। वो कह रहे हैं कि हमारे आश्रम में एक बार जो है एक यंग फिजिशियन, एक यंग डॉक्टर आई। उनका नाम अनु था। शी वॉज रादर डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ द सिचुएशन एट वर्क। उनको अपने जो ऑफिशियल वर्क होता है, जो होता है उसमें उनको जो है डिप्रेशन, उसकी वजह से उनको जो है वो डिप्रेस फील कर रही थी, लो फील कर रही थी। वर्किंग एज अ डॉक्टर फॉर एन ऑटोनोमस बॉडी इन द आर्म्ड फोर्सेस, अनु हैड टू डिस्पेंस फेक मेडिसिन। और वो इसलिए उनको ये खराब लग रहा था या लो फील कर रही थी क्योंकि फौज में रह के किसी संस्था में, फौज की किसी संस्था में उनको रह करके जो है फेक मेडिसिन, मतलब अ, जिसे कहते हैं कि जो गलत मेडिसिन होती हैं, जो झूठी मेडिसिन होती हैं, मतलब दे आर नॉट दिस थिंग, वो उनको देनी पड़ रही थी। हर पेशेंट्स आर दी डिफेंस पर्सनल। और उनके जो जो पेशेंट्स थे वो सारे फौज के ही लोग थे। द पीपल प्रोटेक्टिंग द कंट्री, जो कि देश को, देश सेवा में लगे हुए हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। एंड दे आर बीइंग गिवन फेक मेडिसिन। और उनको जो है गलत दवाइयां दी जा रही थी, फेक मेडिसिन दी जा रही थी, झूठी दवाइयां गलत दी जा रही थी। परहैप्स द डाउनफॉल ऑफ अ नेशन couldn't have any worse, be any worse. Perhaps the downfall of a nation couldn't be any worse. तो उनका डिप्रेशन में वो ये चली गई ये सोच के कि इससे बुरा एक देश के लिए, उसके डाउनफॉल के लिए कुछ नहीं हो सकता। एनीवे, आई एम नॉट एन एम्पायर ऑफ मोरालिटी और अ पॉलिटिकल राइटर। फिर गुरुजी कहते हैं कि एनीवे, मैं तो कोई इस तरह का एम्पायर नहीं हूँ मॉरल वैल्यूज को लेके, या कोई मैं इस तरह का कोई पॉलिटिक्स को लेके मैं कुछ लेख नहीं लिखता, लेखक नहीं हूँ। इंस्टेड आई विश टू टेक द स्पिरिचुअल व्यू ऑन दिस। तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि मैं स्पिरिचुअल सीकर हूं, तो मैं जो हूं इसके ऊपर जो स्पिरिचुअल व्यू है उसको लेके चलूंगा। तो उन्होंने पूछा उस लेडी से, अनु से, डिड यू रिपोर्ट द मैटर टू योर सीनियर? क्या आपने अपने से ऊपर लोगों को इसके बारे में बताया?
तो अनु जी बोली, यस स्वामी, हमने बताया स्वामी जी। दे आस्क्ड मी नॉट टू वरी, उन्होंने कहा कि आपको इसके लिए चिंता करने की, वरी करने की जरूरत नहीं है। दीज थिंग्स हैपन, ऐसी चीजें होती रहती हैं। बट माई कॉन्शियंस इज नॉट अलाउइंग मी टू कंटिन्यू, लेकिन मेरा जो आंतरिक आत्मा है वो इस काम को करने के लिए मुझे प्रेरित नहीं कर रही है। आई एम गिविंग माई पेशेंट्स फोनी पिल्स एंड आई नो दे वोंट बी क्योर। मैं अपने जो मेरे जो पास जो भी रोग के निवारण के लिए लोग आते हैं, उनको मैं ऐसी झूठी दवाइयां दे रही हूं जिससे कि मुझे मालूम है उनकी बीमारी का इलाज नहीं होगा। आई वॉन्ट टू क्विट माई जॉब बट माई फैमिली वॉन्ट्स मी टू कंटिन्यू सिंस इट्स अ गवर्नमेंट जॉब विथ मेनी पर्क्स एंड बेनिफिट्स इंक्लूडिंग पेंशन। मैं ये जो काम है इसको छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे जो घर वाले हैं वो चाहते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू करूं क्योंकि ये सरकारी नौकरी है और इसमें जो है बहुत सारे दूसरे जो है बेनिफिट्स हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, इंक्लूडिंग पेंशन, और पेंशन भी है। डोंट जस्ट क्विट, आई सेड, ब्लो द विसल। तो गुरुजी कहते हैं कि भाई आप जो है छोड़िए नहीं और आप इसको सबको बता दीजिए। इफ यू क्विट द प्रॉब्लम विल कंटिन्यू, अगर आपने छोड़ दिया तो ये समस्या बनी रहेगी। तो अनुजी कहती है, बट आई हैव ओनली टोल्ड यू वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो कहती है ये तो केवल एक मैंने आपको अपनी जो है जो मेरे को मैं फेस कर रही हूँ प्रॉब्लम, वो केवल उसमें से एक मैंने आपको बताई है। They are also taking kickbacks and commissions from pathology labs where patients are often referred to for tests. ये जो सिविल में रेफर करा जाता है पैथोलॉजी लैब को, जो भी पेशेंट रेफर किए जाते हैं उनके टेस्ट के भी पैसे ले रहे हैं। एवरी वन इज करप्ट, ऊपर से नीचे तक सारे करप्ट हो रखे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा करप्शन हो रखा है। If I report it to commanding officer, who knows what all I may have to go through. और अगर मैं अपने सीओ को, अपने जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उनको जो है ये रिपोर्ट करता हूं, तो पता नहीं मुझे किन किन चीजों से, परिस्थितियों से गुजरना पड़े। Further, all my doctor friends who are working in other organization tell me that I am being pedantic. बहुत से जो मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि मैं जो हूँ इस चीज को बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव होकर के इस चीज को ले रहे हैं। ठीक है, कि इस चीज को बहुत ज्यादा तूल दे रहे हो। दे टेल मी दैट आई एम ओवर सेंसिटिव, और वो आगे भी कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर के ओवर सेंसिटिव हो रहे हो, इतना आपको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस एट देयर वर्क प्लेस टू, दे टेल मी। और वो कह रहे हैं कि ऐसा जो है एक कॉमन प्रैक्टिस है डॉक्टरों की प्रोफेशन में, और उनके यहाँ भी ऐसा होता है। Taking commissions may just be a malpractice, but giving fake medicine is a downright crime. तो वो कहते हैं कि कमीशन लेना, पैसे लेना एक गलत प्रथा हो सकती है, बट गलत दवाइयां देना, झूठी दवाइयां देना, तो ये एक क्राइम के तहत गिना जाएगा। इट इज अ क्राइम इन एथिकल, मॉरल एंड लीगल सेंस। ये एक क्राइम है, एक जो कि किसी भी प्रकार से
जिसको मतलब चाहे वो लीगल तरीके से ले लें या मोरालिटी से ले लें या सही तरीके से काम करने के एंगल से ले लें, ये क्राइम ही कहा जाएगा। इट्स अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और ये जो है ये मनुष्यता के अगेंस्ट किया गया क्राइम है। साइलेंस इज नॉट ऑलवेज गोल्डन। चुप रहना हमेशा जो है वो अच्छा नहीं होता अनु जी। मतलब वो कह रहे हैं साइलेंस इज नॉट ऑलवेज गोल्डन अनु। साइलेंस एनकरेजेस द क्रिमिनल। अगर आप चुप रहेंगी तो ये इस गलत काम में जो लोग लिप्त हैं उनको एक तरह से बढ़ावा मिलेगा। If you keep quiet, you will become an ancillary to this misdeed. और अगर आप चुप रहेंगी तो आप भी एक तरीके से इस गलत काम की सहभागी होंगी। But even if I report Swami, they may do something real bad to me. Who knows, I may even be fired. तो अनु जी कहती हैं कि स्वामी जी अगर मैं इस चीज को आगे ऊपर रिपोर्ट भी करती हूं और क्योंकि सब मिले हुए हैं तो क्या पता वो मेरे अगेंस्ट कुछ ऐसा गलत कर दें कि मुझे नौकरी से ही निकाल दें। वेरएज उसके बाद सारी चीजें उसी तरह हो जाएंगी जैसे पहले थी। वेरएज एवरीथिंग विल गो बैक टू द वे इट वाज एट देयर एंड। उनके हालात नहीं चेंज होंगे, क्या पता मेरे ही हालात चेंज हो जाए। ओह, आई एम सो कंफ्यूज्ड। I wish my family understood my quandary. I would have felt a whole lot better. मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेकर के परेशान हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे घर वाले मेरी इस जो परेशानी को समझें और अगर वो ऐसा करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, मुझे बहुत मतलब राहत मिलती। Her dilemma was whether anything would change at all. अनु जी की डिलेमा जो थी, मतलब डिलेमा इन द सेंस कि उनके मन में जो विचार वो हो रहे थे, ओतप्रोत हो रहे थे हेलो कि वेदर एनीथिंग वुड चेंज एट ऑल इवन इफ शी ब्लू द विसल। उनके मन में ये चल रहा था कि क्या ऐसा करने से अगर वो बता देते हैं तो क्या ऐसा करने से सब सही हो जाएगा और ऐसा रिस्क लेना क्या सही रहेगा। I asked Anu to write down her principles. स्वामी जी कहते हैं कि मैंने फिर अनु को बोला कि आपका जीवन में जो भी आपके वो हैं मेन प्रिंसिपल्स हैं उनको आप लिखिए और टू राइट डाउन व्हाट शी स्टूड फॉर एंड लिव अकॉर्डिंगली। और वो पूरा लिखिए जिसको लेकर के आप अभी तक चले हो और आपने अपना जीवन यहाँ तक वो किया है। Her situation is a complicated one. Her questions are valid. स्वामी जी आगे कहते हैं कि इनकी जो सिचुएशन है अनु की, ये काफी जो है जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स है, बहुत उलझी हुई है, किंतु उनके जो प्रश्न हैं वो काफी सही हैं। She has to choose whether she wants to continue with a burden on her conscience, hoping one day she won't feel bad about it anymore. She has to choose, मतलब उनको ये चूज करना है कि क्या वो इस भार के साथ अपने कॉन्शियंस के उसको लेके अपने जो आत्मिक जिसे कहते हैं ना लोड, उसको लेकर के आगे जा सकती हैं और क्या एक दिन ऐसा आएगा जब वो इसके बारे में उनको बुरा ना लगे, या expose the wrong and put up with the consequence that would range from a suspicion to anything unimaginable, या फिर वो गलत होती चीज को ऊपर सीनियर को बताएं
और जो भी उसके रिजल्ट हो, जो भी उसकी कॉन्सिक्वेंस हो, यहां तक कि उनको अगर नौकरी से भी निकाला जाए या उससे भी ज्यादा कुछ अनइमेजिनेबल, तो वो करें। मीनवाइल इनोसेंट पेशेंट विल कंटिन्यू टू सफर। इस दौरान जो बेचारे इनोसेंट, जो भोले भाले जो पेशेंट हैं, वो सफर करते रहेंगे। स्वामी जी आगे कहते हैं, आई डोंट बिलीव मोरालिटी इज एब्सोल्यूट, but when you violate your own principles, you place on yourself the same burden as an immoral act. वो कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता हूं कि जो हमारी मोरालिटी है वो एक एब्सोल्यूट चीज है, मतलब उसके आगे पीछे वो एक अपने आप में परफेक्ट चीज है। लेकिन आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो आपने जीवन में बना रखे हैं, अपने वो बना रखे हैं कि मैं इसी मार्ग पे चलूंगा या चलूंगी, उसमें अगर यू प्लेस ऑन योरसेल्फ द सेम बर्डन एज एन इमोरल एक्ट, तो अगर आप उसमें संलिप्त नहीं भी होते हो, फिर भी जो इमोरल एक्ट है उसके आप सहभागी बनते हो। यू कांट एस्केप फ्रॉम योरसेल्फ। आप अपने आप से भाग नहीं सकते अपने कॉन्शियंस से, क्योंकि आपने उसको उंगली नहीं उठाई, उसके ऊपर वो नहीं किया, तो आपकी कॉन्शियंस क्लियर नहीं हो सकती। आप डरपोक बने रहोगे, डरे रहोगे। यू कैन ओनली फॉरगिव योरसेल्फ इफ यू डोंट रिपीट इट। कहते हैं कि आप जो है हो सकता है कि दोबारा ऐसा ना करें। आप इस यही सोच करके आप अपने को एक तरह से क्षमा कर दोगे कि मैं तो ऐसा नहीं करूंगी अपने जिंदगी में। लेकिन ये गलत है। आई ऑलवेज एनकरेज एवरीवन टू राइट डाउन देयर प्रिंसिपल। इसीलिए मैं सबको कहता हूं कि आप अपने जीवन के जो मेन आधार स्तंभ हैं, उन आधार स्तंभ में जो टॉप 3 है, देयर टॉप 3 प्रिंसिपल्स, वो आप लिखें। इट ऑलवेज हेल्प्स टू नो व्हाट वी स्टैंड फॉर। लिखने से हमें ये चीज समझ में आती है कि जो मेन आधारभूत चीजें हैं, ठीक है, क्या हम उन चीजों की को लेके चल रहे हैं या उसको हम नकार रहे हैं। और ऐसा करने से इस तरह की जो सिचुएशन होती है, डिसीजन मेकिंग बिकम समवॉट इजियर। ऐसी सिचुएशन में किसी प्रकार का निर्णय लेना जो है वो आसान हो जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन वॉज द मजिस्ट्रेट इन अ लोकल कोर्ट। फिर वो कहते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन जो थे वो एक जो है मजिस्ट्रेट थे एक लोकल कोर्ट में। Once the plaintiff presented their side of the case and Mullah announced a short recess. तो उनके जो एक क्लाइंट कह लीजिए, जो जिन्होंने एक केस लेकर के उनके पास में आए थे, तो उनके लिए एक उन्होंने वो रखा, मतलब जैसे कहते हैं काइंड ऑफ प्रश्न रखा। इमीडिएटली अपॉन हिज रिटर्न ही गेव अ जजमेंट इन फेवर ऑफ द कंप्लेनेंट। मतलब थोड़ा सा उन्होंने टाइम लिया और उन्होंने वापस आए और आ करके उन्होंने जजमेंट दे दी इन फेवर ऑफ द कंप्लेनेंट, जिसने कंप्लेन करी थी। तो डिफेंस काउंसिल ने कहा, बट यू हैवंट इवन हर्ड आवर आर्ग्यूमेंट। डिफेंस काउंसिल ने कहा कि अरे आपने हमारी जो आपस की जो बहस है वो तो आपने सुनी नहीं, और आपने आकर के जो है वो दे दिया, जजमेंट दे दिया। मतलब वो थोड़ी देर के लिए उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या किया, ब्रेक लिया, गए और वापस आए और जजमेंट दे दिया। तो मुल्ला जी कहते हैं, बी क्वाइट, तुम चुप रहो। आई हैव ऑलरेडी मेड अप माई माइंड आफ्टर हियरिंग द प्लेंटिफ। कह रहे कि मैंने अपना जो मन है
वो जब मैंने जिसने शिकायत करी थी, शिकायतकर्ता के उस पे बना लिया था। हियरिंग योर प्ली नाउ विल ओनली ऐड टू माई कंफ्यूजन। अगर तुम्हारी जो भी प्ली है, जो भी तुम कहना चाहते हो, आर्गुमेंट देना चाहते हो, वो सुनूंगा तो मैं कंफ्यूज जाऊंगा। द ट्रुथ इज लाइफ विल कंफ्यूज यू। सच्चाई ये है कि जिंदगी जो है वो हमेशा आपको कंफ्यूज ही रखेगी। यू विल हैव टू मेक चॉइसेस, मेक डिसीजन। आपको अपने निर्णय खुद लेने हैं और डिसीजन खुद लेने हैं। जो भी आपने चॉइसेस करनी है वो खुद करनी है अपने प्रिंसिपल्स के मुताबिक। यू विल नीड टू मेक अप योर माइंड। आपको अपना मन बनाना है। देयर इज लिटिल विजडम इन पुटिंग इट ऑफ। और जो बुद्धिमत्ता ये है कि इसको अनदेखा ना किया जाए। अगर आपके सामने कोई गलत चीज हो रही है तो उसके अगेंस्ट आपने एक्शन लेना ही लेना है। The course of history was changed by those who challenged the common practices. उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने चैलेंज किया गलत चीजों को, कॉमन प्रैक्टिसेस को, जो कि लोगों को लगता था कि अरे ऐसा ही होता है, होना चाहिए, उन्होंने पूरी इतिहास को बदल डाला। Who refused to withstand the oppression, who decided to stand up and not by those who kept quiet. वो कह रहे हैं वो लोग जिन्होंने ऑपरेशन के खिलाफ, जो किसी प्रकार का गलत हो रहा है उसके खिलाफ जो खड़े हुए, जैसे नेल्सन मंडेला, who decided to stand up and not those who kept quiet. वो ये कह रहे हैं कि जो चुप रहे वो नहीं, जिन्होंने बोला उन्होंने हिस्ट्री बदल दी। नथिंग चेंजेस अनलेस वी एक्ट ऑन इट। कुछ भी नहीं बदलेगा अगर हम उसके ऊपर कार्य ना करें तो। A noble life may have its share of stresses and challenges. एक अच्छी जिंदगी जो है उसमें बहुत सारी इस तरह के जो है समय ऐसा आता है जब आप जो है डिप्रेशन में चले जाते हो, आप स्ट्रेस में आ जाते हो, आपको बहुत सारी इस तरह की चुनौतियां आ जाती हैं। बट इट डज बिस्टो इनर पीस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ। लेकिन आपको ये आंतरिक रूप से बहुत ज्यादा शांति देता है और एक बहुत ज्यादा आपको एक ताकत देता है, इनर इनर ताकत देता है। देयर इज नो रूम फॉर डिप्रेशन इन इट। अगर आप आवाज लगाते हो, अगेंस्ट में जाते हो, तो आप कभी डिप्रेस नहीं रहेंगे। डिप्रेशन तभी होती है जब आप जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करते, आप डर जाते हो और आपको लगता है अरे मेरे साथ गलत हो जाएगा, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो और आप उस सिस्टम के अगेंस्ट जाते हो तो आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ अपने आप ऐसी आ जाती है जिसके बारे में आपको खुद नहीं पता होता। एवरीवन हैज टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशंस इन लाइफ। सभी को अपने जीवन में इस तरह की जो है डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। एंड देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू कांट डिले अ डिसीजन एनी फर्दर। और एक समय ऐसा भी आता है जब आप इस तरह के निर्णयों को ज्यादा देर तक रोक के नहीं रख सकते। आपको व्हेन यू मस्ट पिक अ साइड, आपको कोई ना कोई साइड लेनी ही पड़ती है। एट दैट टाइम इफ यू आर कंफ्यूज्ड, find a peaceful spot and write down what matters to you in your life. अगर ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसा कोई समय आता है जब आप कंफ्यूज जाते हो, तो आप एक शांत जगह पे जाइए और अपने जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, आधारभूत प्रिंसिपल्स हैं, उनको लिखिए जो कि आपके जीवन में महत्व रखते हैं। देयर आफ्टर मेक अ चॉइस दैट सपोर्ट्स योर प्रिंसिपल्स एंड योर प्रायोरिटीज। उसके बाद आप जो है उस तरह के जो है
जिसे कहते हैं चॉइस दैट सपोर्ट्स योर प्रिंसिपल, ऐसा डिसीजन लीजिए जो आपके प्रिंसिपल की आधारभूत उस पर टिका हुआ हो, जो कि आपकी प्रायोरिटीज हो, जो आपके मेन प्रिंसिपल्स हैं उससे मिलते जुलते, जो उसको सपोर्ट करते हो, वो डिसीजन आप लीजिए। ऑब्स्टेकल्स विल बिकम ग्रेटिफाइंग चैलेंजेस। जब आप ऐसा करोगे तो इस तरह के जितने भी आपके रास्ते में आधाएं बाधाएं आएंगी, उसमें आपको मजा आने लगेगा। वो आपको चैलेंजेस जो हैं आपको खुशी देने लगेंगे, ग्रेटिफाई करने लगेंगे कि और ऐसे चैनल जाए, एंड द परस्यूट विल बिकम अ फुलफिलिंग जर्नी एंड योर लाइफ विल गेन अ न्यू मीनिंग देन। और जब आप उनको जीतते हुए चलोगे तो आपको अपनी जिंदगी जो है एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, भरी पूरी मिलेगी, लगेगी। और एक नया आयाम आप क्रिएट करोगे अपनी जिंदगी के लिए, एक नई, मतलब जिसे कहते हैं अर्थ, आपको अपनी जिंदगी से मिलेगा। आप अपनी, मतलब जिंदगी में बहुत से लोग कि मेरी जिंदगी का अर्थ क्या है, वो आपको अपने आप मिल जाएगा। When you take up a cause bigger than yourself, the whole universe summons itself to be at your feet, at your disposal. दिस इज irrefutable लॉ ऑफ नेचर। जब आप ऐसा कोई बड़ा काम करते हो तो सारी जो कॉस्मोस है, जो सारा यूनिवर्स है, वो सब लोग मिलके आपके कदमों में झुक जाते हैं, आपकी सेवा में आ जाते हैं, आपकी मदद करते हैं। ये एक लॉ ऑफ नेचर है जो कि आज तक कभी अ, गलत नहीं हुआ। हमेशा आपको जो नेचुरल सेंस ऑफ जस्टिस है, वो इन सब चीजों से बड़ी है। आपको जस्टिस मिलेगी मिलेगी, और इसके लिए पूरा, जिसे कहते हैं, कॉस्मोस जो है एक होकर के आपकी मदद करेगा। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो सर ने भी बहुत ही ब्यूटीफुली समझाया, जिसमें हमने एक स्टोरी के माध्यम से भी समझा। और जो अनु जी हैं, जिनके बारे में स्वामी जी बता रहे थे, जी। उनको सारी जो भी उनके जीवन में डायलेमा था, जिस वजह से वो परेशान थी, और उनका डिप्रेशन, सारी चीजें हमने देखी। तो ये चीज समझ में आई कि हम सभी के जीवन में हम कुछ सिद्धांत बनाते हैं, और वो सबके जीवन में होने भी चाहिए सिद्धांत, क्योंकि बिना सिद्धांत के जीवन का क्या मूल्य है। हम जब तक अपने जीवन में कुछ सिद्धांत नहीं बनाएंगे, अपनी प्रायोरिटीज नहीं रखेंगे, प्रायोरिटीज नहीं चेक करेंगे, फिर हम उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी हम लोग इस सेशन में बैठे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, हमारी प्रायोरिटी है, तभी हम ये समय निकाल के यहाँ जुड़ के सेशन कर पा रहे हैं। जिसकी प्रायोरिटी कुछ और होगी, वो यहाँ नहीं जुड़ेंगे। तो प्रायोरिटीज हमें डिसाइड तो करनी ही है। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है, जब हम चुन नहीं पाते, कंफ्यूजन की स्टेट आ जाती है, जब हमें चुनाव करना होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए, तो उस समय यही सिद्धांत हमें रास्ता दिखाते हैं। जैसे स्वामी जी ने कहा कि आप वो सबको ये सजेस्ट करते हैं, आप अपने जीवन के सिद्धांत लिखिए पहले, और उसमें से जो टॉप 3 आपके प्रिंसिपल्स हैं, उनको देखिए। जैसे ही हम अपने सिद्धांत लिखेंगे, हमारे अंदर से एक मजबूती आएगी, एक इंट्यूशन आएगा, अंदर से ही एक ताकत मिलेगी कि ये काम हमें करना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम पूरे जोश से उस काम को करने लगेंगे। और फिर हम ये परवाह नहीं करेंगे कि इसका रिजल्ट क्या होगा। हम अपने कर्म पे फोकस करने लगेंगे। और जब हम किसी अच्छे काम के लिए जुड़ जाते हैं,
तो हमारे रास्ते की जो भी मुसीबतें आती हैं, जिन्हें हम कहते हैं मुसीबत कह लीजिए, या जो भी चैलेंजेस आते हैं, वो हमें और मजबूती प्रदान करते हैं। हमें अपने रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए वो चैलेंजेस एक बूस्ट का काम करते हैं। क्योंकि जब रास्ते अगम दुर्गम होते हैं, तो यात्रा का मजा और थ्रिलिंग हो जाता है और मजा बढ़ जाता है। और इसमें स्वामी जी ने एक चीज और कही, जो मुल्ला नसरुद्दीन जी की स्टोरी उन्होंने बताई। तो हम कंफ्यूज ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि हम बहुत सारी चीजों पे अपना ध्यान देने लगते हैं और जो मेन पॉइंट है उसको भूल जाते हैं। हमारा फोकस हट जाता है। हमें करना क्या है? जब वो बता रहे हैं कि अगर आपको आपके अंदर से ये आवाज आ रही है कि नहीं, ये चीज गलत हो रही है, या मैं इस रास्ते पे चलूंगा तो मुझे शांति नहीं मिलेगी, उसके बाद भी अगर हम अपने अंदर की आवाज नहीं सुन रहे हैं और उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और जब हम अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने विशुद्धा को खोल नहीं पाते हैं, तो पहले तो हमारा विशुद्धा चक्र ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि हमने एक्सप्रेशन सीखा ही नहीं। हम उसको घुट रहे हैं, अपनी बातों को अपने अंदर रख रहे हैं। और जब अंदर रखेंगे, उसको एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म में हमें कई सारी चीजों को आकर्षित करेगा। डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाएंगे हमारी बॉडी में। और वो जो फियर एनर्जी है, जो ये ब्लॉकेज है, ये आगे चल के हमारी बॉडी में डिजीज को अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि जब आपके अंदर कोई भाव आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये चीज आपको करनी है, आपके अंदर से इंट्यूशन आ रहा है कि मैं ये चीज करूंगी, इसके बिना मैं घुटूंगी, या अंदर से आपको ग्लानि महसूस हो रही, तो पूरे मन से उस काम को करने में लग जाना चाहिए। फिर हमें आगे की चिंता छोड़ देनी चाहिए, अपना 100% देना चाहिए। तो यही यही जो मुझे समझ मैं में आया। एक मैं एक एग्जांपल दूं मैडम इस पे। हाँ जी सर। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूं और बहुत रीसेंट एग्जांपल है। देखिए ऐसा है कि बाहर से सारी चीजें जो हैं बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है, बट कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो लोगों से ही बना है। कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, या गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी हो, है तो लोग ही जो उसमें काम करते हैं। एक इंस्टीट्यूशन अच्छा काम करता है, एक बुरा काम करता है, एक बिल्कुल ही काम नहीं करता। वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो लोग हैं वो किस तरह से ट्रेंड हैं, कैसी उनको शिक्षा दी गई है, कैसी उनकी ट्रेनिंग हुई है। और ब्लैक शीप हर जगह होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्था परफेक्ट है, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फौज में जासूस ना होते, फौज की जासूसी ना करते, ठीक है, और करप्शन ना होता। लेकिन क्या है कि जो संस्था की बेसिक ट्रेनिंग और जो छुटपन में, जब आप एनडीए में जाते हो, आईएमए जाते हो, एयरफोर्स एकेडमी जाते हो, नेवल एकेडमी जाते हो, सैनिक स्कूल जाते हो, मिलिट्री एकेडमीज में जहां आप ट्रेनिंग करते हो, वहां की जो शिक्षा है, वहां के जो टीचर हैं, उन्होंने आपकी मॉरल वैल्यूज को कैसे संरचना की है, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत ज्यादा। और वही चीजें आपको आगे ले जाने में और आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। वही आपके प्रिंसिपल्स होते हैं।
अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपके जैसे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अगर दे आर लकी, तो उनके जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे होंगे, जो उनको उस तरह का ज्ञान दे रहे हैं, मॉरल वैल्यूज। ठीक है, हमारे टाइम पे तो मॉरल साइंस होता था, अभी होता है कि नहीं मालूम नहीं, बट तो हमारे जो टीचर होते थे उन्होंने जो हमें शिक्षा दी, तो वो शिक्षा हमें छुटपन से मिली। और आज 32 साल हो गए फौज में, लेटेस्ट जो हुआ, ये जो मेडिकल वाला इन्होंने बताया, ये होता है। और अभी यहां पर आप लोग इसको डिस्कस नहीं करिएगा, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल चीज है, बट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि यहां पर भी ऐसा हुआ। और उसकी बागडोर जो है उसको इन्वेस्टिगेट करने का काम मेरे को दिया गया। लोगों को आपसे डरना चाहिए। लोगों को ये होना चाहिए कि अरे यार ये आ गया भाई, लेट्स मेंड आवर वेज, क्योंकि ये तो वो नहीं करेगा, अलाउ नहीं करेगा। रैंक डजंट मैटर, मैंने ये देखा है। अगर आप डर के रहोगे तो एज अ ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, जनरल, आप जिंदगी के मजे नहीं ले सकते। आप चैन की नींद नहीं सो सकते। आप किसी को वो नहीं कर सकते, किसी पे गुस्सा नहीं कर सकते कि तुम गलत कर रहे हो, सही करो, क्योंकि आपके अंदर खोट है। लेकिन अगर आपने कुछ गलत मतलब नहीं किया है और आपके अंदर दम है, तो पहली चीज तो यह है कि नींद बहुत बढ़िया आती है। ठीक है, कॉन्शियंस आपका बिल्कुल क्लियर रहता है। दूसरी चीज है डर जैसी चीज बिल्कुल दिमाग से निकल जाती है। और वो जब आपके मन से डर निकल गया ना, तो वो अपने आप चेहरे पे आ जाता है कि भैया इससे पंगे नहीं लेना। और अगर आप भीतू बन के डर के रहते हो, तो वो आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट होता है।